सभी को राधे राधे। आज के दिन एक मार्केट के अंदर अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ। उसके बाद में क्यों एग्जैक्ट यहाँ पर हमारा मार्केट के अंदर क्लियरली एक बाइंग साइड का व्यू था, मैं आपके साथ में डिटेल के अंदर ये चीज़ें शेयर करूँगा। साथ में इसकी साइकोलॉजी भी मैं आपको बताऊँगा ताकि आप भी मार्केट के अंदर हेल्प कर सको खुद को बेटर बनाने के अंदर। प्रीवियस चार्ट को यहाँ पर समझो। फर्स्ट ट्रेड जो हुई थी, हर सेकंड ट्रेड, हर चीज़ के बारे में डिटेल के अंदर मैं आपको बात करूँगा। मार्केट के अंदर आपको समझाऊंगा कि क्या क्या यहाँ पर चार्ट फॉर्मेशन हुआ, किसके बेसिस पर ट्रेड वगैरह प्लान हुई। मार्केट में इस पॉइंट से ओपन हुआ ऊपर की तरफ, मोमेंटम सेलिंग। देखो आप क्या किया करो कि अगर मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ है, क्लोजिंग हुआ है, तो आप हमेशा चार्ट को इस तरीके से बना करके देख लिया करो कि कहाँ पर मार्केट ने जैसे यहाँ क्लोज किया है, तो यहाँ पर क्लोजिंग करने में मार्केट के अंदर क्या क्या यहाँ पर हुआ है, ये चार्ट को थोड़ा समझ लिया करो। मार्केट ने ये लो लगाया, ये हाई लगाया, यहाँ पर क्लोज हुआ, यहाँ पर ओपन हुआ। मार्केट ने स्ट्रेंथ के अंदर जाके क्लोज किया है या फिर मिड के अंदर आकर के क्लोज कर रहा है, या फिर कंप्लीटली वापस जो लो लगाया वहाँ पर आकर के क्लोज कर रहा है, हाई के पास में क्लोज कर रहा है, हाई को भी ब्रेक करके मार्केट ने न्यू हाई क्रिएट करके क्लोज कर रहा है। ये सब चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करना एसएल हंटिंग के अंदर मैंने बताया है, क्योंकि आप 50% चार्ट तो इसी चीज़ से समझ जाओगे पहले कि मार्केट में चार्ट को क्या क्या पॉइंट देखना है, किस चीज़ के बेसिस पर आपको पॉइंट को नोटिस करना है कि क्या क्या हो सकता है। उसी के बेसिस पर प्रॉपर ट्रेड वगैरह प्लान होती है। मार्केट ऐसी कंडीशन बताएगा आपको कि अगर आपने इस चार्ट को समझ लिया तो आप आराम से उसके बेसिस पर ट्रेड को प्लान कर पाओगे। तो यहाँ पर मार्केट ने क्लियरली ओपन हुआ, हाई के पास क्लोज किया, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है मार्केट के अंदर, बायर वगैरह के यहाँ पर स्टॉप लॉस वगैरह हैं। अब यहाँ पर भी मार्केट में जो ट्रेडर बैठा है इस एरिया में काफ़ी अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर है ट्रेडर, बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट में जो ट्रेडर है, क्या कभी मार्केट के अंदर हम उसको यहाँ पर किसी भी प्रकार से सेलिंग करके उसके एसएल को टारगेट कर सकते हैं? कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप बस इतना देखो कि इस एरिया में आप बाय करके बैठे हो, इतना बड़ा मोमेंटम मार्केट के अंदर आपके फेवर में हो चुका है, आपको यहाँ पर सपोज 5 लाख का प्रॉफिट दिख चुका है। अब ये मार्केट रिवर्सल आएगा तो मार्केट के अंदर 5 लाख का प्रॉफिट क्या आप जीरो के अंदर दे करके जाओगे? नहीं, कभी भी नहीं। कोई भी ट्रेडर मार्केट के अंदर ज़्यादातर देखना प्रॉफिट के अंदर डर लगते हैं। क्यों? प्रॉफिट जब बढ़ेगा तो यहाँ पर लगता है कि कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, रिट्रेसमेंट के अंदर मार्केट में कम ना हो जाए, काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, तो हर कोई प्रॉफिट खोने से डरता है मार्केट में, चाहे बड़ा प्लेयर भी हो। कोई भी मार्केट में अगर आप प्रॉफिट को रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो कभी ट्रेडर बन भी नहीं सकते। दैट इज़ द फर्स्ट रूल। मार्केट के अंदर इतने बड़े ट्रेडर को कभी टारगेट नहीं किया जा सकता। साथ में यहाँ पर कोई भी ट्रेडर जो आया है उनके स्टॉप लॉस कहाँ पर होंगे वो चीज़ समझो। मार्केट के अंदर यहाँ पर कोई बाय करके बैठा है, यहाँ पर कोई ट्रेडर हैं, तो उनके एसएल आपको 25,800 इस स्विंग्स के यहाँ के नीचे उनके स्टॉप लॉस आपको देखने को मिलेंगे। इनके नीचे मार्केट में जब एसएल अवेलेबल होंगे तो मार्केट यहाँ तक इतनी दूर आकर के एसएल को इतनी आसानी से हंट नहीं कर पाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ मैंने बहुत सारे चार्ट देखे हैं, रेयरली कोई एक दिन गिनती से जो है 100 दिनों के अंदर ऐसा हो जाता है कि मार्केट ओपन भी हो गया, यहाँ पर ट्रेडर प्रॉफिट में भी है, और मार्केट इतना फॉल करके डायरेक्टली यहाँ पर नीचे आ जाता है। वो कब होता है? ऑपरेटर की फाइट होती है तब। मार्केट में बहुत बड़ा ऑपरेटर आ जाता है, यहाँ पर डायरेक्टली आता है, सब के एसएल को टारगेट करता है यहाँ पर अच्छा खासा, और उसके बाद में होल्ड करते हुए पूरे मार्केट को डाउनसाइड की तरफ ही बड़े टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करा देता है। ये सिर्फ ऑपरेटर जब मार्केट में जो है ऑपरेटर के साथ फाइट करता है, क्योंकि इसको अगर निकालना है तो बहुत बड़ा ऑपरेटर यहाँ पर मार्केट में पोजीशन सडन फॉल कराएगा, तभी इनके एसएल को खाते हुए निकाल सकता है। जैसे ही मैं समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तब तक मेरे तुरंत जो है दिमाग के अंदर कुछ चार्ट प्रीवियस जो मैंने ट्रेड्स किए हैं उनके साथ तुरंत याद आ जाते हैं, तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बड़े गैप अप में भी मार्केट सेलिंग में 100 दिनों के अंदर कोई एक ही दिन आएगा जब कोई बड़ा ऑपरेटर मार्केट के अंदर आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपका क्या व्यू होना चाहिए, जब इनके किसी का एसएल को टारगेट नहीं किया जा सकता तो क्लियरली एक बाइंग साइड का व्यू मार्केट के अंदर होना चाहिए कि मार्केट में जो ट्रेडर है उसके फेवर के अंदर हम जाएंगे, इनके अगेंस्ट के अंदर कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि आप मार्केट के अंदर ये जो मोमेंटम आएगा इससे आप कभी भी डरोगे नहीं, ना तो मार्केट में डरोगे,
ना इसको देख करके टेम्प्ट होगे कि ओहो इतनी बड़ी बड़ी कैंडल, प्राइस एक्शन ब्रेकडाउन रुक ही नहीं रहा है, कंटिन्यू कैंडल वहाँ पर, साथ में निफ्टी भी, बैंक निफ्टी भी जो है काफ़ी बड़ी बड़ी कैंडल दिखा रहा है। तो ऐसा दिखा करके मार्केट आपको टेम्प्ट करेगा, आप सेल करोगे और फिर आप ही मार्केट के अंदर ट्रैप हो जाओगे और आपको ही टारगेट करते हुए मार्केट मोमेंटम। आज के दिन यहाँ पर एक गैप अप मार्केट के अंदर हमें देखने को मिला। कल के दिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड मार्केट के अंदर मूव ने किया। यहाँ पर क्या हमारी साइकोलॉजी है, क्यों आज के दिन हम सिर्फ बाइंग साइड के बारे में सोच रहे हैं। मार्केट के अंदर कोई भी जो बायर मार्केट के अंदर यहाँ पर बैठे हैं, उनके एसएल आपको इस एरिया के नीचे, इस जोन के अंदर आपको उनके एसएल देखने को मिलेंगे। मार्केट उनके फेवर में बड़ा गैप अप ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर क्लियरली एक व्यू है कि मार्केट इन बायर के एसएल को यहाँ पर जो इतने अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हैं, या फिर जो खास प्रॉफिट में भी नहीं है, वो भी अपना एसएल अगर बड़ा यहाँ पर रख रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट लेवल के नीचे रख रहे हैं, तो मार्केट में बायर को टारगेट नहीं किया जा सकता। और ऐसी सिचुएशन में उनके फेवर में बड़ा गैप अप ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर मार्केट में दो चीज़ें होती है, सेलिंग या तो तभी कन्वर्ट हो सकता है जब मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हो, मार्केट के अंदर जो भी बायर बैठा है वो प्रॉफिट करे। यहाँ पर अभी अभी तो करंट सिचुएशन के हिसाब से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग वाली सिचुएशन नहीं लग रही। मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूशन के अंदर यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ है, बायर को टारगेट नहीं कर सकता। तो मार्केट के अंदर अपर साइड का ही यहाँ पर वो हमें देखने को मिलेगा। मार्केट चाहे कुछ भी करे, बट सेलिंग साइड के अंदर मार्केट यहाँ पर नहीं आ सकता। आज के दिन यहाँ पर बाइंग साइड का व्यू हमें देखना चाहिए। तो आज के दिन एक बाइंग साइड का व्यू था मार्केट के अंदर, और अभी एग्जैक्ट एक यहाँ पर बाइंग साइड की कैंडल यहाँ पर हमने मार्केट के अंदर कैच करने का कोशिश किया है, बाइंग साइड का व्यू बनाया है। रीज़न क्या है कि मार्केट के अंदर अभी बाइंग का व्यू है, मैं थोड़ा और वेट कर सकता था, मार्केट एक बार ब्रेकडाउन वगैरह करे, थोड़ा नीचे आए, उसके बाद में हम यहाँ पर परफेक्ट एक बाइंग साइड का व्यू बना सकते थे। सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है उस तक का वेट करने का, नहीं कि यहाँ पर बायर की भीड़ इकट्ठा पड़ी है, हर कोई आज के दिन मार्केट में बाय करना चाहता है। और इस तरीके से मार्केट के अंदर यहाँ पर जितना ज़्यादा मार्केट नीचे आता जाएगा, बायर ही बायर मार्केट के अंदर इकट्ठा होते जाएंगे और मार्केट को फिर ऊपर जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, सिर्फ एक इसी कारण से। अदरवाइज़ मैं यहाँ पर खुद एक प्रॉपर ब्रेकडाउन का वेट करता, यहाँ एरिया से आसपास कुछ कैंडल वगैरह बनती, सस्टेन करता, तब यहाँ पर बाइंग का व्यू बनाते। बट मार्केट यहाँ पर सस्टेन नहीं किया, सॉरी, यहाँ पर आने का मैंने वेट नहीं किया। रीज़न बस एक ही है कि मार्केट में यहाँ पर आप देखो डाउन साइड अगेन फर्दर इस एरिया तक यहाँ पर सपोर्ट ही सपोर्ट अवेलेबल है। तो मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो ज़्यादा आज के दिन रिट्रेसमेंट नहीं करना चाहिए, ये व्यू है। और इवन हो सकता है कि एक बार थोड़ा सा कर भी जाए, बट यहाँ पर मैंने बिल्कुल एक चीज़, यही चीज़ सही समझा कि ज़्यादा सेलिंग में आएगा तो मार्केट में बायर इकट्ठा हो जाएंगे। और यहाँ पर आज के दिन मेजॉरिटी ऑफ द साइकोलॉजी बाइंग साइड में है, और मार्केट में जहाँ साइकोलॉजी है उनको मार्केट एंटर कराते हुए कभी ऊपर नहीं जाएगा। जाना तो ऊपर ही है, क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ किसी बायर को टारगेट कर नहीं सकता, तो मार्केट सेलिंग में तो जा नहीं सकता, और सेलिंग में नहीं जाएगा आज के दिन तो यहाँ पर इनके अगेंस्ट में नहीं जाएगा, तो इनको ही टारगेट करते हुए ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर अभी क्या हुआ, मार्केट ने फर्स्ट ओपन हुआ 26,000 का ब्रेकआउट वगैरह किया, एक मोमेंटम देखने को मिला, फिर कंटिन्यू यहाँ पर रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिला, 5-6 कैंडल लगातार बनी रेड कैंडल, और यहाँ पर 26,000 के नीचे ब्रेक करते हुए लगभग डे लो के पास में तक यहाँ तक आ चुका है। अब यहाँ पर मार्केट में सेलर इकट्ठा हो चुके हैं इनके बेसिस पर कि 26,000 सस्टेन नहीं किया, डाउन साइड की तरफ यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आराम से स्पेस पड़ा है, मार्केट सपोर्ट तक तो आएगा ही आएगा। इस साइकोलॉजी के साथ में लोग बैठे हैं सेल करके। साथ के अंदर बैंक निफ्टी को भी आप चार्ट देखोगे तो वहाँ पर भी आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि वहाँ पर क्या हो रहा है। 500 का पहले ब्रेकआउट किया, मैं आपको वहाँ पर चार्ट में दिखा देता। बैंक निफ्टी के अंदर आप देखोगे तो जो रेजिस्टेंस एरिया मैंने आपको दिया था एग्जैक्ट उसको रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट यहाँ पर सेलिंग का व्यू दिखा रहा है। तो रेजिस्टेंस से मार्केट यहाँ पर सेलिंग के अंदर नहीं आएगा। मार्केट में कर क्या रहा है, 25 ये जो 59,500 का ब्रेकआउट किया, अब वहाँ से सेलिंग यहाँ पर दिखा रहा है। तो ऐसे के अंदर यहाँ पर सेलिंग साइड का व्यू होगा, मार्केट में सेलर के एसएल वगैरह कुछ क्रिएट हो जाएंगे। यहाँ पर नीचे की तरफ सपोर्ट ही सपोर्ट आज के दिन है। थोड़ा सा दिक्कत देने वाली चीज़ है बैंक निफ्टी के अंदर, यहाँ पर तो कोई ख़ास मेरा व्यू ज़्यादा नहीं है, बट यहाँ पर अगर मार्केट डाउन साइड अगर गलती से भी आ जाता है
तो ऐसे के अंदर मार्केट रिकवर करके ऊपर जाना, उसके लिए फिर मैं 1% भी यहाँ पर मेरा जो कॉन्फिडेंस है उसके लिए नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट में जहाँ पर बायर की भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, हर कोई कह रहा है कि मैं भी बाय करूँगा, मैं भी बाय करूँगा, हर कोई बायर एक्टिवेट होगा, तो ऐसा चार्ट तो मार्केट फिर ऊपर की तरफ तो नहीं जाएगा, फिर नीचे ही जाना पड़ेगा मार्केट को। यहाँ पर वो जो है बायर को बुलाते बुलाते मार्केट धीरे धीरे नीचे ही आएगा या फिर साइडवेज हो जाएगा। तो मार्केट को अगर ऊपर की तरफ बड़े टाइम फ्रेम पर अगर बात की जाए, रिवर्सल वगैरह नहीं होना है, तो मार्केट क्या करेगा, सेलिंग के अंदर आएगा, कहीं ना कहीं होल्ड करते हुए डाउन साइड की तरफ ही आकर के क्लोज करेगा, और मार्केट उसके बाद में सडन एक बड़ा गैप डाउन वगैरह यहाँ पर दिखा देगा और नीचे की तरफ वापस चलना स्टार्ट हो जाएगा। जो मार्केट ने जिगजैग पैटर्न वगैरह बनाया था, यहाँ पर आप देखो, ये जो पैटर्न वगैरह बनाए थे, मार्केट बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग, अब जैसे इसके ऊपर अगर सस्टेन नहीं किया तो फिर मार्केट वापस लो तक को नीचे की तरफ आना पड़ेगा, डाउन साइड का व्यू मार्केट के अंदर हो जाएगा। बट अगर सस्टेन कर जाता है तब तो ऊपर की तरफ कंटिन्यू रिवर्सल आ जाएगा। आज के दिन नहीं कर पाता है और नीचे की तरफ आ गया, तो ऐसे के अंदर मार्केट वापस आपको ये लो टेस्ट करते हुए आराम से यहाँ पर दिख जाएगा। तो यहाँ पर अभी मार्केट कहीं ना कहीं होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा साइडवेज हो रहा है। यहाँ पर बस ये है कि मेरा व्यू सिंपल एक ही चीज़ है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर, कि मार्केट सपोर्ट एरियाज़ को रीच नहीं करना चाहिए, फिर मार्केट के लिए रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। आपको ये लगेगा कि मार्केट में सेलर ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे, बट यहाँ पर जब सपोर्ट भी रहेंगे तो मेजॉरिटी यहाँ पर बायर की रहेगी। तो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल बेसिस आज के दिन गेम है, समझना पड़ेगा मार्केट के अंदर। जो भी होता है मैं आपके साथ में अपडेट करूँगा। तो यहाँ पर जो डर था वही एग्जैक्ट हुआ, मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग यहाँ पर मोमेंटम दिखाया। यहाँ से मेरा बाइंग करने का व्यू था पहले ही, बट सिर्फ एक यहाँ पर रीज़न था, डर था कि मार्केट के अंदर ये कहीं ना कहीं पूरा रिवर्सल ना हो जाए, इसलिए। तो यहाँ पर वापस से एक बाइंग साइड का मोमेंटम हमने प्लान किया है। व्यू तो यही है कि सेलिंग के अंदर मार्केट नहीं जाना चाहिए, मार्केट में सेलर इकट्ठा हुए हैं, उनके एसएल को टारगेट करते हुए एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बाइंग साइड का व्यू आज के दिन होना चाहिए। तो ज़्यादा टाइम वगैरह भी यहाँ पर स्पेंड ना करते हुए मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखाएगा। जो भी सेलर वगैरह हैं, एसएल क्रिएट हुए हैं हाई तक, इन तक आराम से मार्केट टारगेट करते हुए एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पर कर सकते। मार्केट यहाँ पर जो है पहले सस्टेन नहीं किया, तो यहाँ पर एक एसएल वगैरह हमारा मार्केट के अंदर गया। अब वापस मार्केट यहाँ पर जो है व्यू दिखा रहा है, जो मैंने आपको पहले यहाँ पर ही बताया था कि व्यू तो यही था कि इस एरिया के अंदर मैं बाय करूँ यहाँ पर, क्योंकि ये फिबोनाची का जो रिट्रेसमेंट वगैरह लेवल है उसके बेसिस पर भी यहाँ पर ही हमारी एंट्री बनती थी। मार्केट में आया, एंट्री बनी, यहाँ पर मार्केट होल्ड कर रहा है। अगर यहाँ से मार्केट जाना है तो ऊपर जा सकता है, अगर इनको भी मार्केट क्रॉस करता है तो फिर मेरा बिल्कुल भी 1% भी यहाँ पर आज के दिन बाइंग साइड का व्यू नहीं रहने वाला है। फिर मार्केट यहाँ पर रिकवरी के अंदर जाएगा, ऐसी मेरी यहाँ पर कोई भी टाइप की साइकोलॉजी नहीं है। मार्केट में बाइंग साइड का व्यू इसी पॉइंट से है, अदरवाइज फिर मार्केट कंप्लीटली सेलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर डाउन साइड की तरफ धीरे धीरे साइडवेज होते हुए नीचे आएगा। बाइंग के अंदर फिर मार्केट नहीं जा पाएगा, इसकी मैं यहाँ पर आपको गारंटी दे देता हूँ। बट अगर बाइंग में जाना है तो 1% भी यहाँ पर डाउट नहीं है, दिस इज़ गोइंग टू बी द प्लेस। मार्केट इसी एरिया से सपोर्ट लेगा, यहीं से मार्केट बाइंग के अंदर जाएगा। सारे सेलर को टारगेट करते हुए जो भी एसएल पड़े हैं, मार्केट यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम आज के दिन दिखा सकता है, क्योंकि मार्केट के अंदर अच्छे देखो वापस यहाँ पर आए, सेलर वगैरह के एसएल क्रिएट हो रखे हैं मार्केट के अंदर। और अगर हम नॉर्मली एसएल का थोड़ा सा बड़ा भी प्लान करें एसएल को, तो भी हम मार्केट के अंदर आराम से इतना बड़ा एसएल प्लान कर सकते थे। बट मैंने यहाँ पर आपको विद इन लाइक वेरी स्मॉल एसएल के अंदर आपको यहाँ पर व्यू शेयर किया था कि एक छोटा सा एसएल मार्केट में यहाँ पर प्लान करेंगे। मार्केट के अंदर बहुत ही स्मॉल मार्केट के अंदर जैसे ही कैनप बनी दिखा रहा है कि मार्केट के अंदर नहीं जाएगा, तो इसी एरिया के अंदर हमारा एग्जिट हो गया। मार्केट अब वापस यहाँ पर रिवर्सल कर रहा है, तो मार्केट में यहाँ पर देखोगे सेलर एक्टिवेट हो रहे हैं, ऊपर की तरफ और आता जाएगा तो भी मार्केट में कौन आएगा, सेलर आएंगे, बायर मार्केट में यहाँ पर नहीं आने वाले हैं। तो ऐसे चार्ट के अंदर सबसे बढ़िया यही सिचुएशन रहती है कि जितने ज़्यादा एसएल मार्केट में फास्ट क्रिएट होते हैं, रिकवरी भी उतनी ही फास्ट देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्केट के अंदर एक मोमेंटम क्रॉस होने के बाद में, एक मोमेंटम होने के बाद में तो लोग हर कोई एंट्री कर लेते हैं, उससे पहले कोई मार्केट में इतनी आसानी से एंटर नहीं कर पाता है, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। अभी तो हमारे फेवर के अंदर धीरे धीरे यहाँ पर चल रहा है अच्छा खासा मोमेंटम, स्पाइक के साथ मार्केट के अंदर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ रहे हैं, तो चलने देते हैं आराम से।
जहाँ तक व्यू है ज़्यादा टाइम स्पेंड वगैरह भी नहीं करना चाहिए कि यहाँ पर आए रिट्रेसमेंट वगैरह आए फिर यहाँ पर होल्ड करे, फिर ऐसे ऐसे भी रिकवरी के चांसेस ज़्यादा नहीं है। कंटिन्यू जाएगा, बढ़िया चांस है, आराम से मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम कर पाएगा। तो आई होप कि आपने जैसे आज की वीडियो देखी डिटेल के अंदर कि इस पॉइंट पर भी व्यू क्लियर था मेरा कि मार्केट यहाँ से आएगा, इस पॉइंट से बाइंग साइड के अंदर कन्वर्ट होगा, बट फिर भी मार्केट यहाँ से हमने बाय का ट्राई क्यों किया, क्योंकि बाइंग साइड का जो मोमेंटम है वो गलती से मिस ना हो जाए। था क्लियर व्यू बाइंग का, बट मिस ना हो जाए मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ इसी रीज़न की वजह से। मार्केट के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर अब जैसे कई बार वॉलेटिलिटी की वजह से, कई बार एसएल क्रिएट करने की वजह से मार्केट थोड़ा और पॉइंट कुछ एक्स्ट्रा चल देता है, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मोमेंटम कर देता है। बट मैंने आपको जहाँ तक बताया आज के दिन ऐसा था ही नहीं कि मार्केट ज़्यादा सेलिंग के अंदर कन्वर्ट हो और फिर रिकवर भी कर जाए। ये मैंने आपको चीज़ आई थिंक मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा आपको वीडियो के अंदर बताया था या नहीं बताया कि बैंक निफ्टी का अगर आप चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी के अंदर मैं बिल्कुल भी बाय साइड के अंदर जाने में इंटरेस्टेड नहीं था। क्यों? क्योंकि उसका चार्ट था ही ऐसा, वो एग्जैक्ट सपोर्ट एरियाज पर काम कर रहा है, रिकवरी करके मार्केट में जाना पॉसिबल नहीं है। ये मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया पर नहीं था, तुरंत मार्केट में कुछ पॉइंट दूर था। तो यहाँ पर क्या है, बायर ऐड होने के चांस होते, बायर मार्केट में आने की ट्राई करते। इसीलिए मार्केट के अंदर आपको ये चीज़ समझना है कि मार्केट किस पॉइंट से रिवर्स होगा। हमने वापस यहाँ पर मूव को प्लान किया, एक स्ट्रॉन्ग मार्केट के अंदर मोमेंटम देखने को मिला, 80 प्लस पॉइंट यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर हमें मार्केट के अंदर देखने को मिले। ये तब होता है जब मार्केट यहाँ पर डायरेक्टली जो सेलर कैसल हैं उनको टारगेट करता है और एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम करते हुए निकालता है। तो इसी तरीके से सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।